प्यारे सज्जनों, भक्ति में मन लगाने के लिए हमें सही मार्गदर्शन और आत्मनिष्ठा की आवश्यकता होती है। एक समय की बात है, एक गांव में एक संत जी रहा करते थे। एक उनका चेला था जो उनकी सेवा में हमेशा तत्पर रहता था। गुरु का हृदय बहुत ही शांत और भक्ति से भरा हुआ था। वे दिन रात भगवान के ध्यान में लीन रहा करते थे। चेले ने देखा कि उनके गुरु हर समय भजन कीर्तन में लीन रहते हैं, कि भजन कीर्तन से उसे भी शांति और आनंद की प्राप्ति होगी। एक दिन चेले ने अपने गुरु से कहा, गुरु जी, मैं भी भजन कीर्तन करता हूँ, लेकिन जब मैं भजन कीर्तन करता हूँ तो उसमें मेरा मन नहीं लगता। कृपया मुझे कोई उपाय बताइए। गुरु जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, भजन कीर्तन करने से पहले तुम्हें अपने मन को शांत करना होगा। मन को भक्ति में लगाने के लिए पहले उसके विकारों को दूर करना होगा। गुरु ने चेले को एक उदाहरण दिया। बेटा, मान लो एक बर्तन गंदा है और तुम उसमें दूध डालना चाहते हो, तो क्या वो दूध शुद्ध रहेगा? क्या वो पिया जा सकेगा? चेला तुरंत बोला, नहीं गुरुजी, गंदे बर्तन में दूध डालने से दूध खराब हो जाएगा, इसलिए पहले बर्तन को साफ करना होगा। गुरु ने कहा, बस वैसे ही तुम्हारा मन भी एक बर्तन है। जब तक वो विकारों से भरा रहेगा तब तक भक्ति रूपी अमृत उसमें नहीं समा सकेगा। चेला अब समझ गया कि पहले उसे अपने मन को विकारों से मुक्त करना होगा। उसने गुरु जी की सलाह मानी और ध्यान, प्रार्थना और सत्संग का सहारा लिया। धीरे धीरे उसका मन शांत हो गया। उसे भजन कीर्तन में आनंद आने लगा। प्यारे सज्जनों, ये दुनिया कर्म की है। यहाँ जो भी काम किया जाता है उसका नतीजा मिलता है, और जिस चीज़ का नतीजा हम भोगते हैं उसका भी कुछ न कुछ कारण जरूर होता है। ऐसा कोई कर्म नहीं जिसका कोई फल न हो। और जब ऐसा है तो फिर ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है कि हम भजन ध्यान करें और हमें कोई फायदा न हो? अगर हम गौर करके देखें तो इसके दो कारण मालूम होते हैं। पहला ये कि हमारी चढ़ाई या हमारा अभ्यास हमारे कर्मों के मुकाबले में बहुत कम है, इसीलिए फायदा नहीं मालूम होता। जैसे किसी आदमी को 100 मील का सफ़र तय करना है और वो सिर्फ एक फर्लांग ही चले तो उसको ये मालूम होगा कि अभी वो कुछ नहीं चला। इसी प्रकार से हमारी आत्मा पर हमारी इच्छाओं और वासनाओं के ढेर सारी परतें चढ़ी हुई हैं। आत्मा उसमें दबी हुई है। इस थोड़े दिन के अभ्यास से, जो तमाम दिन भर में घंटे आधे घंटे के लिए होता है और वो भी ठीक तौर पर नहीं हो पाता, बाकी समय दुनिया के धंधों में गुजरता है और ख्वाहिशों के ढेर परत दर परत हमारे मन पर चढ़ते जाते हैं, तो उस थोड़े से अभ्यास से कैसे हमारी आत्मा मन से न्यारी हो सकती और कैसे हमें फ़ायदा हो सकता है? और इसका दूसरा कारण यह है कि यद्यपि हम अभ्यास ईश्वर को पाने के लिए करते हैं, लेकिन हम अपने आप को धोखा देते हैं। दुनिया में लगभग सब के सब लोग दुखी हैं और ईश्वर से उस दुख की निवृत्ति के लिए प्रार्थना करते हैं, लेकिन दरअसल वे ईश्वर से उसके प्रेम के लिए दुआ नहीं करते। अगर उनको वो चीज़ जिसके लिए वो दुखी है मिल जाए तो फिर वे सुखी हो जाते हैं और उसी चीज़ से प्रेम करने लगते हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि वे ईश्वर को प्यार नहीं करते, बल्कि उस चीज़ को प्यार करते हैं, और ईश्वर की प्रार्थना वो इसीलिए करते हैं कि वो चीज़ उनको मिल जाए, और उस चीज़ के मिल जाने के बाद उनकी आत्मा उसी चीज़ में और ज़्यादा फंस जाती। वे दुनिया में पहले से और ज़्यादा फंस जाते हैं। इससे उनको बजाय फायदे के उल्टा नुकसान हो जाता है। प्यारे सज्जनों, परमात्मा की कृपा हर एक वस्तु, हर एक जीव पर हर समय हो रही और एक सी हो रही।
फर्क सिर्फ महसूस करने का है। जिसने अपने बर्तन यानी मन को साफ कर लिया और उसमें कोई गंदगी नहीं, उस पर उसका असर ज़्यादा होगा, और जिसके अंदर मैल भरा हुआ उस पर या तो करेगा नहीं या होगा तो बहुत कम होगा। जैसे सूरज की रोशनी तो सब पर एक जैसी पड़ती है और वो सब की जान है, लेकिन उसका असर सब पर अलग अलग होता है। अगर चमगादड़ को सूरज की रोशनी में दिखाई नहीं देता तो उसमें चमगादड़ की आंख का दोष है, न कि सूरज का। इसी तरह सद्गुरु या परमात्मा की कृपा हर एक पर एक समान पड़ रही, कोई उसे महसूस करता है तो कोई नहीं करता। यह उसकी ग्रहण करने की शक्ति पर निर्भर है। जिसने जितना अपने दिल को दुनियावी वासनाओं से साफ कर लिया है और परमात्मा के प्रेम का उत्सुक है, उतना ही उसको ज़्यादा फायदा महसूस होता है। इसलिए अभ्यासी को हमेशा हर समय अपनी वासनाओं पर, अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल रखना चाहिए। जितना वो खुदगर्जी या स्वार्थ को छोड़कर दूसरों की भलाई के लिए कोशिश करेगा, उतना ही वो सद्गुरु के प्रेम का अधिकारी होगा और उतना ही उसका परमार्थ बनता जाएगा।